एक के बाद एक महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो गए गुजरात को। सवाल तो खड़ा होगा ही। विपक्ष के पास में ये सरकार के खिलाफ, शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या वजह है कि महाराष्ट्र के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात को दे दिए जा रहे हैं और इसकी वजह से महाराष्ट्र में रोजगार की संभावनाओं पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और मामला ऐसा ही सामने आया है जब एक और बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात को शिफ्ट कर दिया गया है। निश्चित तौर पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है सरकार। पूरी रिपोर्ट में समझते हैं कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट रहे जो गुजरात को ट्रांसफर हो गए, ताज़ा मामला क्या है, किस तरीके से विपक्ष अब शिंदे फडणवीस सरकार को घेर रहा है। टाटा एयरबस C295 परिवहन विमान परियोजना के गुजरात में जाने की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल पैदा हो गई है। इस तरह अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो चुके हैं। साफ है, लाखों नौकरियां राज्य से निकलकर गुजरात चली गई। इस मुद्दे को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ विपक्ष बहुत आक्रामक हो गया है। वहीं इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि इससे शिंदे फडणवीस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। गुरुवार को आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की और पूछा कि जो परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी वो पड़ोसी राज्य में क्यों चली गई। उन्होंने शिंदे सरकार पर राज्य की प्रगति के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना भी की। आदित्य ठाकरे की इस प्रतिक्रिया पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एयरबस और टाटा समूह का एक संघ गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत एक निजी कंपनी द्वारा पहली बार भारत में एक सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रमुख यूरोपीय रक्षा कंपनियों और भारतीय समूह के निर्माण केंद्र की आधारशिला रखेंगे, जिसे घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। इस साल सितंबर में सीएम शिंदे के वफादार उदय सामंत, जो वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, ने कहा था कि टाटा एयरबस विमान निर्माण परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास में आएगी। और पुणे जिले की शिरूर तहसील में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने अब इस पर सवाल पूछ दिया कि क्या राज्य सरकार जवाब देगी कि ये परियोजनाएं क्यों बाहर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये चौथी परियोजना है जो राज्य में राजद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र से दूर हो गई है। वो हमेशा दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है। हालांकि केंद्र सरकार का एक इंजन काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है। ठाकरे भारी बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शिरूर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन ये सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं। मैंने उन्हें ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि टाटा एयरबस परियोजना महाराष्ट्र में आनी चाहिए। वेदांता, फॉक्सकॉन, ब्लक ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और अब टाटा एयरबस समेत सभी परियोजनाएं गुजरात में चली गई हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बात से दुखी नहीं है कि परियोजनाएं किसी और राज्य में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ये हमारे राज्य में क्यों नहीं आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आ रहे हैं और यहीं के स्थानीय उद्योगपतियों से बातचीत कर निवेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और वो अपने लिए ऐसा कर रहे हैं, राज्य के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्ली विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र में बड़े और छोटे प्रोजेक्ट योग्यता के कारण आते थे, लेकिन आज योग्यता होने के बावजूद ये परियोजनाएं दूसरे राज्य में जा रही हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कारण महाराष्ट्र ने एक और परियोजना गंवा दी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत राज्य में सूखे की घोषणा करने और किसानों को सहायता प्रदान करने को भी कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के जाने से भी यहाँ की राजनीति गर्मा गई थी। उस वक्त भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे। आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर परियोजनाओं को गंवाने का आरोप भी उस समय पर लगाया था और कहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को लाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार की अज्ञानता ने करीब 1.7 लाख नौकरियों को खो दिया। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन और खनन समूह वेदांता ने संयुक्त रूप से गुजरात के अहमदाबाद में अब संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। हालांकि गुजरात से पहले इस प्लांट को महाराष्ट्र में लगाया जाना था। अब
अंत में वो बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र से योजनाएं गुजरात में ही क्यों जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर राजनीति गर्मा रही। देखिए, आदित्य ठाकरे ने एक अच्छी बात ये कही कि इससे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी और राज्य में जा रही है। देश में आ रहा है निवेश, कहीं से भी आ रहा है तो किसी न किसी राज्य का फायदा होगा। किसी अन्य राज्य में जाने से हमें शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र में योजनाएं क्यों नहीं आ रही हैं और जो आ रही थी वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ से क्यों चली जा रही हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। अच्छा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब जो है वो अभी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ये कहती ज़रूर है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये व्यवसायियों की अपनी सोच है, या फिर पुरानी सरकार पर भी वो कई बार आरोप मढ़ते दिखाई देते हैं कि पिछली एमवीए सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं किया और ये हमारे सत्ता में आने के पहले ही ये सारी तैयारियां हो गई थी। इस तरह के तमाम जवाब आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक दो बातें बहुत समझने जैसी, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला कारण तो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति अस्थिर दिखाई देती है। किसी भी अस्थिर राजनीति वाले राज्य में कोई भी व्यवसायी बहुत फ्री होकर उद्योग नहीं लगा सकता है। उसको कहीं ना कहीं ये एक मन में संशय बना रहता है कि यहाँ पर अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता अभी भी खत्म नहीं हुई, आने वाले दिनों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लिहाजा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कोई व्यवसाय करना नुकसान भरा हो सकता है। गुजरात में अभी ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं और बीजेपी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि इस लिहाज से भी ये सोच रखी गई हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुजरात वैसे भी एक व्यावसायिक राज्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो वो अन्य राज्यों के मुकाबले, अगर महाराष्ट्र के मुकाबले देखा जाए तो बेहतर दिखाई देता है। तीसरी बड़ी बात ये है, जो कि एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और इसके बारे में पहले भी खबरें आई हैं या बात कही गई है कि गुजरात एक चुनावी राज्य भी है। महाराष्ट्र से क्या जाता है का उतना नुकसान या फायदा अभी दिखाई नहीं पड़ता जितना गुजरात में कुछ आने का फायदा दिखाई पड़ता है। गुजरात में बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ये गुजरात की सफलता को दिखाता है और गुजरात की सफलता को दिखाता है, न गुजरात की वर्तमान सरकार की सफलता को दिखाता है। लिहाजा इसका फायदा आगामी चुनाव में मिल सकता है। इस तरह की भी सोच बताई जाती है कि ये भी एक सोच हो सकती है। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है। उद्धव ठाकरे गुट को एक बार फिर मौका मिल गया। आदित्य ठाकरे आड़े हाथों लेते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार प्रोजेक्ट जा चुके हैं। दूसरे राज्यों में जाएं तो जाएं, हमारे पास प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? जो प्रोजेक्ट पहले थे उनको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और यही सब कहते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत का इस्तीफा तक आदित्य ठाकरे ने मांगा है। आपको क्या लगता है? आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से गुजरात में ये प्रोजेक्ट क्यों जा रहे हैं। क्या ये महाराष्ट्र सरकार की एक असफलता को दिखाता है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप अपनी राय इस सवाल पर जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।